तभी लौटेगा नाहर। घर में हर तरफ बेचैनी का माहौल था। रूहान की हालत देखकर अग्नि ने एक फैसला कर लिया था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह रूहान को लेकर इस घर से दूर चली जाएगी। वह जानती थी कि रूहान के पिता नाहर के जाने के बाद घर में हालात बदल चुके हैं। रूही के पेट में उसका अपना बच्चा था और अग्नि को डर था कि कल को अगर वह बच्चा पैदा हो गया तो रूहान का हक कहीं पीछे न छूट जाए। अग्नि ने रूहान की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, बेटा तुम्हारी आवाज भी जल्दी लौट आएगी, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन अब हमें यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। चलो रूहान, हम अपने शहर वापस चलते हैं। तभी उसके फोन की घंटी बजी। अग्नि ने फोन उठाया और कहा, हेलो, टिकट्स कंफर्म हो गई हैं? ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा, सामने दादी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दादी ने कड़क आवाज में कहा, ये क्या बकवास है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम रूहान को दोबारा हमसे दूर लेकर जाओगी? अग्नि ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, सॉरी दादी, लेकिन अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। रूहान के भविष्य के लिए मुझे यह फैसला लेना पड़ेगा। दादी ने तुरंत कहा, रूहान इस घर का वारिस है और वह कहीं नहीं जाएगा। अग्नि ने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, दादी, लेकिन आप यह कैसे साबित करेंगी कि रूहान ही इस घर का असली वारिस है? नाहर अब हमारे बीच नहीं है। आपने खुद देखा है कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा रूही के नाम किया जा चुका है। ऐसे में मेरे रूहान के पास आखिर बचेगा क्या? यह सवाल सुनकर दादी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। अग्नि ने आगे कहा, आज रूहान की आवाज चली गई है। भगवान न करे अगर उसकी आवाज कभी वापस नहीं आई तो कल जब रूही का अपना बच्चा इस दुनिया में आएगा, क्या वह मेरे रूहान को उतना ही प्यार दे पाएगी? सिर्फ यह कह देने से कि वह रूहान की माँ है, कोई औरत हमेशा माँ नहीं बन जाती। माँ होने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि बच्चे का दर्द समझना भी होता है। मुझे डर है कि कल अपने बच्चे के आने के बाद रूहान इस घर में अकेला पड़ जाएगा। दादी ने गुस्से में कहा, बस करो अग्नि, रूही ऐसा कभी नहीं करेगी। अग्नि बोली, मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा कभी ना आए हो, लेकिन जिंदगी में सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता दादी, रिश्तों के साथ हक भी चाहिए। आज रूहान के पास दादी हैं, दादू हैं, चाचा चाची हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उसका भविष्य क्या है? उसकी बात ने घर के हर सदस्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी वक्त घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सबको लगा शायद पंडित जी आ गए हैं, लेकिन दरवाजे से एक वकील अंदर आया। दादी ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? क्या आप शांति पाठ के लिए आए हैं? वकील ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ बुलाया गया है। तभी दादी की नजर घर के एक सदस्य पर पड़ी और उन्हें समझ आया कि वकील को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने पहले से कुछ बड़ा फैसला कर रखा था। वकील ने फाइल टेबल पर रखी और कहा, मैं आपके कहने पर सारे कागजात लेकर आया हूँ। दादी ने सबके सामने ऐलान किया, आज से इस घर की संपत्ति, यह प्रॉपर्टी और यह बिजनेस रूहान के नाम होगा। यह सुनते ही सब चौंक गए। किसी ने कहा, लेकिन रूहान अभी बहुत छोटा है, उसके नाम इतनी बड़ी संपत्ति कैसे हो सकती है? वकील ने समझाया, कानून के अनुसार संपत्ति उसके नाम की जा सकती है, लेकिन जब तक वह 18 साल का नहीं होता तब तक उसके अभिभावक उसकी संपत्ति की देखभाल करेंगे। यह सुनते ही अग्नि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दादी ने साफ कहा, रूहान के 18 साल के होने तक उसकी संपत्ति की जिम्मेदारी अग्नि संभालेगी। रूही ने यह सुना तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने कहा, मां जी, मैं रूहान की मां हूँ, उसकी जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए। दादी ने तीखे स्वर में कहा, पहले तुम मेरे पोते नाहर को मुझसे दूर कर चुकी हो, अब मेरे परपोते के नाम पर भी अपना अयाद अधिकार जमाना चाहती हो। मैं भावनाओं में बहकर फैसला नहीं कर रही, मैं सिर्फ उस वसीयत का सम्मान कर रही हूँ जो नाहर के दादाजी छोड़कर गए थे। वकील ने भी कहा, वसीयत के अनुसार नाहर के बच्चे को ही यह अधिकार मिलना था, इसलिए रूहान के नाम संपत्ति करना कानूनी तौर पर संभव है। अग्नि के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगी, यही तो मैं चाहती थी। अब रूहान की मां बनकर धीरे धीरे मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लूंगी। लेकिन तभी वकील ने कहा, रूहान के अंगूठे के निशान भी जरूरी हैं। दादी ने तुरंत कहा, जाकर रूहान को बुलाइए। घर का माहौल अचानक बदल गया। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में यह कागज पूरे खेल को पलटने वाले हैं। वकील ने दस्तावेज आगे बढ़ाए और अग्नि से कहा, यहाँ साइन कर दीजिए। अग्नि ने पेन उठाया ही था कि अचानक किसी के हाथ से स्याही गिर गई। कागज खराब हो गया। अग्नि झुंझला गई। वकील ने कहा, अब ये पेपर दोबारा बनाने पड़ेंगे। दादी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, रूहान वापस आ गया है, अब इन कागजों की जल्दी क्या है? लेकिन अग्नि के चेहरे पर बेचैनी आ गई।
उसे पता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है और तभी घर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार आवाज हुई। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। अगले ही पल दरवाजा खुला और सामने एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसे देखकर दादी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नाहर। सामने खड़ा आदमी बुरी तरह घायल था। उसके शरीर पर पट्टियां थीं। चेहरा चोटों से भरा था, लेकिन चेहरा वही था, वही आंखें, वही आवाज, वही कदकाठी। दादी दौड़कर उसके पास गईं और उसे गले लगाते हुए रो पड़ी। मेरा बेटा वापस आ गया। भगवान ने मेरी सुन ली। घर के बाकी लोग भी उसके आसपास जमा हो गए। किसी ने कहा, भैया हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन नाहर ने किसी को गले नहीं लगाया। उसने सबको पीछे हटने के लिए कहा और धीमी आवाज में बोला, प्लीज मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। दादी हैरान थीं। जिस बेटे को उन्होंने हमेशा प्यार से देखा था वह आज उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसके व्यवहार में अजीब ठंडापन था। अग्नि ने जैसे ही नाहर को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। वह मन ही मन सोचने लगी, नाहर जिंदा कैसे लौट आया? उसने तो मुझे देख लिया था। अगर उसे सब याद है तो वह सबको मेरे बारे में बता देगा। दूसरी तरफ दादी उसे कमरे में ले जाने लगीं। किसी ने समझाया कि खाई में गिरने के बाद वह एक पेड़ पर अटक गया था। वहां से एक लकड़हारे ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद होश आने पर उसने अपने घर का पता बताया और अब वह वे से सहब वापस लौट आया था। दादी ने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि नाहर की आंखों में अपने घर को देखकर खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा सवाल था, जैसे वह हर चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और तभी सबसे बड़ा सवाल सामने आया, अगर यह नाहर है तो उसे रूहान को देखकर खुशी क्यों नहीं हुई? अपनी पत्नी रूही को देखकर वह पीछे क्यों हट गया? और अग्नि को देखते ही उसके चेहरे पर वह अजीब सी कठोरता क्यों आ गई? क्या हादसे ने उसकी याददाश्त छीन ली थी, या फिर नाहर कुछ ऐसा जान चुका था जिसके बारे में परिवार को अभी कुछ भी पता नहीं था? घर में जश्न था, लेकिन उसी जश्न के बीच एक ऐसा रहस्य जन्म ले चुका था जो जल्द ही पूरे परिवार को हिला देने वाला था।